हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं शक्तिमान की एक और कॉमिक्स, शक्तिमान ऑफ वॉल्केनो, जो शक्तिमान सीरियल से बिल्कुल हटकर है। ये कॉमिक्स चैनल पे फर्स्ट टाइम आया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे औसम कॉमिक्स के लिए। शुरू करते हैं शानदार कॉमिक शक्तिमान ऑफ वॉल्केनो। एक और पृष्ठ। शक्तिमान और वॉल्केनो भीष्म इंटरनेशनल का टीवी सीरियल शक्तिमान पर आधारित। संयोजक मुकेश खन्ना, दिनकर जानी, कहानी कालिद असद भोपाली, संपादक गुलशन राय, चित्रा सजीद खान। शक्तिमान शक्तिमान वह शक्ति है, मानवता की रक्षा जिसकी पूजा है, उजाले की सेवा करना जिसका ईमान है और इसके लिए वह रात दिन प्रयासरत है। डॉक्टर जयकाल वह सपना है जिसका एक ही सपना है, मानवता का नाश करना, अंधेरे को फैलाना, इंसानियत को खून क्या सुनाना, और इसके लिए वह बिना रुके बिना थके जुटा हुआ है। प्रकृति के हजारों अनसुलझे रहस्यों में से एक है ज्वालामुखी, और चंदन नगर का यह ज्वालामुखी और भी अधिक रहस्यमय है। इस ज्वालामुखी के रहस्यों को खोलने के लिए देश विदेश के बहुत से वैज्ञानिक इस ज्वालामुखी पर आग बढ़ाए हुए हैं। सभी को ज्वालामुखी के फटने का इंतजार है और वैज्ञानिकों का इंतजार खत्म होने वाला है जल्दी, बड़ाम, बहुत जल्दी। एक भीषण गगनभेदी आवाज के साथ ज्वालामुखी फट पड़ा, बड़ाम, बड़ुश, और इसी के साथ वैज्ञानिक सक्रिय हो उठे। जल्दी करो, अगर ज्वालामुखी से निकलने वाली वह चीज़ लावे में गुम हो गई तो सारे किराए पर पानी फिर जाएगा। बह रही हमारे मतलब की चीज़, शिकंजा कसो, आ गया पकड़ में, गुड। हमारी मेहनत सफल रही, हमारा नाम चारों तरफ फैल जाएगा। हमारा इंतजार करने वाले देश विदेश के पत्रकारों को खबर कर दो कि हम आ रहे हैं। हम आ गए श्रीमान संपादक महोदय, बहुत ही मेहरबानी हो गई कि आकर आओ मेरे सिर पर बैठ जाओ। कैसी बात कर रहे हैं आप? अगर हम आपके सिर पर बैठना चाहें तो कैसे बैठ सकते हैं? आपका सिर एकदम सपाचट है, हम उस पर बैठते ही फिसल जाएंगे, और फिसल जाएंगे तो हमारे हाथ पांव टूट जाएंगे, हाथ पांव टूट जाएंगे तो हम अस्पताल में पहुंच जाएंगे, और अगर अस्पताल पहुंच जाएंगे तो चौप, मैंने तुम्हें यहाँ पर बकवास करने के लिए नहीं बल्कि एक काम के लिए बुलाया, सुनने के लिए बुलाया है। तो हमने कब मना किया है? सुनाइए सुनाइए। अभी अभी सूचना मिली है कि प्रोफेसर इब्राहिम काले चंदनगढ़ के एक ज्वालामुखी में एक अद्भुत विस्फोट लेकर लौटे हैं। कल सुबह ही वे अपनी लैब में एक प्रसारित प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कल तुम्हें गीता के साथ वहाँ जाना है। कोई परेशानी? अरे परेशानी तो हमारी नानी को भी नहीं हुई संपादक महोदय, फिर भला हम किस कुएँ के पानी हैं? वैसे भी हम कल भोर का सूर्य निकलने से पहले ही गीता विश्वास के साथ निवास स्थान पर पहुँच जाएंगे और लेकर पहुँचेंगे प्रोफेसर लाल पीले, हमारा मतलब प्रोफेसर काले की लैब की खबर। तो फिर जाने की तैयारी करो। जाते हैं, हमने कब मना किया है? लेकिन कल सुबह जाने से पहले आज की रात आना बाकी थी, और किसी को रात के ही आने का इंतजार था। ये कौन है जो तेजी से हमारी तरफ आ रहा है? रोको इसे। लेकिन ये तो ऐसा तूफान साबित हुआ जो रोकना मुश्किल था। उफ, ये ऐसा नहीं रुकेगा। गोलियां चलाओ इस पर, तर 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 तर। ओहो, इस पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा है। इसका मतलब इसके किसी शरीर पर लोहे की कि शरीर पर किसी चीज़ का असर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? शक्तिमान आ गया है। शक्तिमान अब इस लोहे के शैतान की खैर नहीं। इस पर शक्तिमान के वारों का असर होगा। अपने लोगों के ऊपर विश्वास की लाज रखने के लिए शक्तिमान तुरंत ही रखी। लोहे के इस शैतान को किसने भेजा है और यहाँ क्यों भेजा है? प्रोफेसर इब्राहिम को काले की लैब को इस शैतान के आने का क्या कारण हो सकता है? कारण शक्तिमान की समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन कारण था, बहुत बड़ा कारण था। मैं जानता था तो ज़रूर आएगा शक्तिमान, इसलिए मैंने अपना यह सेवक भेजा, और वो इसलिए कि तू उससे भिड़ा रहे और मैं बिना रोक टोक वहाँ पहुँचूँ जहाँ मुझे पहुँचना है। पावर! मुझे भी कोई रुकावट मुझे मेरी मंजिल तक पहुँचने से नहीं रोक सकती। लैब के अंदर मौजूद प्रोफेसर इब्राहिम काले की आंखें आश्चर्य से फटती चली गई। उस दृश्य को देखकर, कौन हो तुम? यहाँ क्या करने आए हो? पावर! शैतान डॉक्टर जयकाल हूँ मैं, और मैं उस चीज़ को लेने आया हूँ जिसे तुम ज्वालामुखी से निकाल कर लाए हो। नहीं, उसे निकालने के लिए मैंने वर्षों से मेहनत की है। मैंने तुम्हें उसे नहीं ले जाने दूंगा, तुम मुझे रोक नहीं सकते। ज़बरदस्त पावर! मुझे कोई नहीं रोक सकता। पावर!
पावर पावर। डॉक्टर जयकाल अपने अभियानों में सफल हो चुका था, जबकि शक्तिमान की सफलता मिलनी अभी बाकी थी। ओहो, इसके बारों में गजब मारक की क्षमता है, लेकिन मेरे पास भी इसका मुंह तोड़ जवाब है। घातक वार करने के लिए इसके हाथों को कुछ करना होगा। ओहो, ये अपनी वैज्ञानिक शक्तियों का वार मुझ पर कर रहा है और इसके वार में नुकसान पहुंच सकते हैं, इसलिए मुझे घातक वार करने वाले इसके हाथों का कुछ करना होगा। शक्तिमान ने कुछ नहीं, बहुत कुछ किया। शक्तिमान ने पहले उस हमलावर रोबोट के उसके शरीर से हाथ उखाड़े और फिर उसकी गर्दन, और अब बारी थी उसके रोबोट शरीर की। और शक्तिमान नहीं चाहता था कि रोबोट का वह शरीर एक पल के लिए भी धरती पर रहे। अब मुझे सबसे पहले लैब के अंदर जाकर देखना होगा, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है। गड़बड़ तो बहुत हुई थी। ओहो, प्रोफेसर काले बेहोश है और सारी लैब में तोड़फोड़ हुई पड़ी है। किसने किया ये सब? पावर पावर, ये मेरा आविष्कार कामयाबी के दरवाजे पर खड़ा है। कुछ देर में मैं कामयाबी की मंजिल पहुंच लूँगा और तब सारी दुनिया मेरे कदमों में होगी। डॉक्टर जयकाल की पावर, सिर्फ पावर। हा 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 हा। सुबह गंगाधर, तुम इतनी सुबह? अरे देवी जी, इसे आप सुबह कह रही हैं? जरा बाहर झाँक कर देखिए, सूर्य महाराज सिर पर अटकरियाँ कर रहे हैं, उतावले हो जा रहे हैं और इनकी किरणों के चारों ओर उजाला ही उजाला फैला रही हैं। और वैसे भी देवी जी, ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि जो जल्दी जागे वो स्वास्थ्य सुख पावे। सुबह सुबह अपनी बकवास करके मेरा दिमाग खराब मत करो, जल्दी से आने का कारण बताओ और फूटो यहाँ से। देवी जी देखिए जी, कारण तो हम आपको बता देंगे, परंतु फूटने का मतलब प्रस्थान नहीं करेंगे, क्योंकि हम आपको लेने आए हैं। हम आपको यहाँ से लेकर ही जाएंगे, प्रस्थान करेंगे। मतलब यह देवी जी की संपादक महोदय का आदेश है कि हम सुबह सुबह आपको लेकर प्रोफेसर लाल पीले मतलब काले की लैब पर जाएं। हम तो उनके आदेश का पालन कर रहे हैं, आपको क्या कहना है? ठीक है, तुम ठहरो, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ, जैसी आपकी इच्छा। जल्दी ही प्रोफेसर काले। डॉक्टर जयकाल, ज्वालामुखी से निकलने वाली जिस अद्भुत चीज़ को दिखाने के लिए मैंने आपको यहाँ बुलाया था, दुर्भाग्य से अब मेरे पास नहीं है। उसे आज रात ही शैतान डॉक्टर जयकाल ले गया है। हाँ, वह डॉक्टर जयकाल ही था। रात को मैंने उसने मुझ पर हमला किया और मेरी वर्षों की मेहनत ले उड़ा। ओह, तो वह डॉक्टर जयकाल था जिसने बाहर अपना खतरनाक रोबोट सुरक्षा कर्मियों से इससे भिड़ने के लिए छोड़ रखा था, ताकि कोई उसे अंदर से रोक ना सके। प्रोफेसर काले, क्या आप बताएंगे हमें कि आखिर वो क्या चीज़ थी जिसे आप ज्वालामुखी से निकाल कर लाए थे, जिसे डॉक्टर जयकाल ले उड़ा? लिविंग कोशिका, एक ऐसी जीवित कोशिका जो सैकड़ों वर्षों से ज्वालामुखी के दहकते लावे में पड़ी रही, बिना नष्ट हुए, बिना क्षतिग्रस्त हुए। वह एक अद्भुत कोशिका थी जिस पर रिसर्च करके हम एक इंसान में ऐसी विशेषता पैदा कर सकते थे कि इंसान बिना किसी विशेष पोशाक के अंतरिक्ष में जा सकता था, और तो और सूर्य के निकट वह बहुत निकट जा सकता था। वह ज्वालामुखी के गर्भ में थी, इस बात का मुझे पता था तो कुछ साल पहले ही चला, तभी से मैं उसे प्राप्त करने में प्रयासरत था। वह जीवित कोशिका डॉक्टर जयकाल किस काम आ सकती है? लेकिन आज मैंने सवाल किया, डॉक्टर जयकाल उसे ले उड़ा। ये तो पता नहीं, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि अगर शैतान डॉक्टर जयकाल जीवित कोशिका को लेकर गया है तो ज़रूर उसका कोई ऐसा प्रयोग होगा जो शैतानी प्रयोग की श्रेणी में आता है। प्रोफेसर काले का कहना सही था। डॉक्टर जयकाल ने उस जीवित कोशिका के बल पर जो प्रयोग किया था वह शैतानी था। पावर, मेरा प्रयोग सफल हो गया। पावर, मैंने जीवित कोशिका की मदद से निर्माण किया है ज्वालामुख नामक शैतान का, जो मेरे इशारे पर चलेगा, जैसा मैं कहूँगा वैसा करेगा। पावर, मेरे कहने पर सारी दुनिया को मेरे कदमों में झुका देगा। पावर पावर। और जल्दी ही लोगों को इसका पता लगने जा रहा था। काश गर्मी फिर आ जाए, बहुत सर्दी है आज तो। मुझे तो लगता है इस बार की सर्दी पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। लोगों की मुराद तुरंत ही पूरी हो गई। अरे ये क्या मौसम है, क्या गर्म कैसे होने लगा? देखते ही देखते लोग पसीने से नहा गए। ओफ, ये क्या हो रहा है? सर्दी के इस मौसम में गर्मी कैसे पड़ने लगी? जवाब रोंगटे खड़े कर देने वाले रूप का हाजिर था। मैंने यह किया है, यह सब मेरे कहर के कारण हुआ है। ये गर्मी, भगवान, ये कौन है? कोई राक्षस है या शैतान? वाल्कानो नाम है मेरा। मेरे दहकते हुए ज्वालामुखी से निकला हूँ मैं। मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता। जो आएगा भस्म हो जाएगा। लोगों में आतंक फैलना ही था। भागो नहीं तो हमें पिघला देगा। बालकों से बचकर कहाँ जाओगे? भागते भागते अचानक लोग ठिठक गए रह गए। जमाने भर का भय उनकी आंखों में डेरा जमाता चला गया, जबकि किसी की आंखों के सामने क्रोध का तूफान उमड़ पड़ा था।
लोग भागना चाहते थे लेकिन भागने का रास्ता ही कहाँ था। उसके बाद बालकों ने चारों तरफ से दहकते लावे का घेरा बना दिया था जिसे पार करने की कोशिश का एक ही मतलब था, मौत। लेकिन वो लोग बचे और उस फरिश्ते को बचाने बचे जिसका नाम था शक्तिमान। हमारा रक्षक शक्तिमान आ गया, अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बालकों ने शक्तिमान को देखा तो क्रोध से कांप उठा है। तू इन्हें बचाने आया है, बचा नहीं पाएगा। शक्तिमान के होते तू किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा है तो बालकानों का सबसे पहला शिकार तू ही बनेगा। शक्तिमान को कोई माटी का पुतला नहीं है जिसे कोई अपना शिकार बना लेगा। शक्तिमान के कंठ से निकली बर्फीली फूंक बालकों के दहकते लावे को जमाती चली गई। अब तो बालकों का क्रोध 7वें आसमान में पहुंच गया। बालकों की शक्तियों का सामना तू नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड है तुझे, मुंह तोड़ जवाब देना होगा शक्तिमान। ओहो, वार जबरदस्त था। शक्तिमान का बालकों के हलक से कराह निकल पड़ी, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। यह शुरुआत शक्तिमान के हर बार पर साथ परवान चढ़ रही थी। तुझे हार माननी होगी शैतान, भूल है तेरी। वॉल्केनो का निर्माण हराने के लिए नहीं, हारने के लिए ही हुआ है। तू मुझसे बच नहीं पाएगा, तुझे हारना ही होगा। शक्तिमान का जन्म हार मानने के लिए नहीं बल्कि तुझ जैसे शैतान को हराने के लिए हुआ है। और शक्तिमान तुझे हरा कर ही दम लेगा, ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं। डॉक्टर जयकाल की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। हाँ, वॉल्केनो सही कह रहा है, वॉल्केनो ख़त्म हो जाए ऐसा कभी नहीं होगा। होगा तो सिर्फ शक्तिमान का खात्मा। पावर पावर। और वॉल्केनो यह खात्मा करके ही रहेगा, पावर। लेकिन यह सिर्फ डॉक्टर जयकाल का भ्रम था। यह बात शक्तिमान की कार्रवाई साबित कर रही थी। इस शैतान से इस तरह पार पाना मुश्किल है, इसका कोई दूसरा तरीका सोचना होगा। एक तरीका है, उसके लिए मुझे वाल्को तक पहुंचने के लिए रिस्क लेना होगा ताकि मैं वॉल्केनो को अपनी बाहों में जकड़ सकूं। और इसे लेकर आकाश की ऊंचाइयों में पड़ सकूं जल्दी ही। अब मैं वॉल्केनो को लेकर आकाश की मैं काफ़ी ऊंचाई पर हूँ। अब मुझे बस इतना करना है कि वॉल्केनो को यहाँ से छोड़ देना है। उश, बाकी जो होगा अपने आप हो जाएगा। जो हुआ अपने आप ही हुआ। इतनी ऊंचाई से गिरकर वॉल्केनो का शरीर पानी भरे गुब्बारे की तरह फटा और बिखर कर रह गया। शक्तिमान ने चैन की सांस ली, आखिर मैंने इसे ख़त्म कर ही दिया। अब मुझे देखना है उन लोगों को जो वॉल्केनो को शिकार बन रहे हैं। पीड़ितों की सहायता में जुट गया शक्तिमान। काश एक बार पलट कर वह देख लेता और साथ से नए दृश्य देख लेता। अब तक शक्तिमान को उसकी स्थिति का आभास हुआ बहुत देर हो चुकी थी और एक बार फिर उठ खड़े हुए वॉल्केनो ने शक्तिमान को दहकते लावे का शिकार बना लिया। वॉल्केनो इतनी आसानी से ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि वॉल्केनो ख़त्म होने के नहीं बल्कि ख़त्म करने आया है। तेरी शक्तियों की वजह से मेरा लावा तुझे पिघला नहीं पा रहा था, कोई बात नहीं। अपने लावे को ठंडा करके तुझे ऐसा पुतला बना देगा कि तू कोई बाहर नहीं आ पाएगा। हाँ हाँ, तू म्यूज़ियम में रखने लायक हो गया शक्तिमान। अब इस म्यूज़ियम में तुझे देखकर लोग कहेंगे, देखा यह वह शक्तिमान है जो कभी अंधेरे को ख़त्म करने निकला था, लेकिन उसकी बदकिस्मती कि डॉक्टर जयकाल से टकरा गया, खुद ही ख़त्म हो गया। अब जयकाल को वॉल्केनो की सहायता से दुनिया पर राज करने से कोई नहीं रोक सकता। सचमुच अब जयकाल को रोकने वाला कोई नहीं था। वो जो था वो लावे के ढेर के नीचे दबा था। उफ, यकीन नहीं होता किसी ने शक्तिमान को उस लावे के ढेर के नीचे दबा दिया है। गीता विश्वास भी इस खबर को पाकर तुरंत पहुंची। उफ, शक्तिमान की ऐसी हालत, मुझे कुछ करना होगा जल्दी। प्रोफेसर इब्राहिम काले की लैब में कुछ कीजिए प्रोफेसर, कुछ कीजिए। तुम चिंता मत करो गीता, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गीता ने तुरंत ही क्रेन मंगाकर शक्तिमान को उठवा लिया। प्रोफेसर इब्राहिम ने काले जल्दी रंग लाने की कोशिश की शक्तिमान नामक उस नेकी के फरिश्ते पर ज़मीन पर जमा लावा हटाने के लिए। जल्दी शक्तिमान के शरीर से सारा लावा हट चुका था। शक्तिमान के शरीर से लावा हट चुका है, लेकिन ये अभी तक बेहोश है। क्यों है प्रोफेसर, यह उठ क्यों नहीं रहा? तुम बेकारी चिंता कर रही हो गीता, शक्तिमान अब बिल्कुल ठीक है। लावे की भयंकरता गर्मी ने उसे कुछ देर के लिए बेहोश सा कर दिया है, लेकिन शक्तिमान जल्दी उठ जाएगा। शक्तिमान उठा, आहा, और उठते ही
कहाँ गया वाल्कनो नाम का वह शैतान? उसे ख़त्म करना इतना आसान नहीं है शक्तिमान, जितना तुम समझ रहे हो। उसकी उत्पत्ति ऐसी विलक्षण कोशिका से हुई, सैकड़ों वर्षों से ज्वालामुखी के दहकते लावे पर रहकर भी जीवित रही है। उसे ख़त्म करने का एक ही तरीका है, उसे वापस ज्वालामुखी के दहकते लावे में डाल दो। ऐसा करने से उसके शरीर की वे कोशिकाएँ फिर से लुप्त हो जाएंगी, जो बाहर के ठंडे वातावरण के प्रभाव से लगातार विकसित हो रही हैं और नई शक्तियाँ प्रदान कर रही हैं। और उसे सिर्फ स्पेस सूट की सहायता से ही खत्म किया जा सकता है, क्योंकि इस सूट पर ना सिर्फ उस शक्तियाँ बेचता है, बल्कि ज्वालामुखी के अंदर दहकने वाले लावे का ताप भी बेकार है। लेकिन इस सूट को पहनकर बालकनों से भिड़ने का रिस्क कौन उठाएगा? मैं करूँगा ऐसा। जल्दी स्पेशल सूट पर शक्तिमान था। स्पेशल सूट शक्तिमान के शरीर पर था। ये तो सरासर मौत से खेलने वाला काम हो गया शक्तिमान, एक बार फिर सोच लो। सोचने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। मौत का खेल खेलना की तो मानवता की रक्षा, रही बात मौत से खेल खेलने की, मानवता की रक्षा प्रथम कर्तव्य है। प्रश्न मानवता को बचाने का इसलिए, और मानवता की रक्षा के लिए अगर मेरे प्राण चले जाएं तो भी मुझे दुख नहीं होगा। और फिर ना रुका शक्तिमान, उड़ चला दुत्कती से उस मौत से टकराने, जिसका कहर प्रलय के रूप में सारे पैरों पर बरस रहा था। हाँ, वाल्केनो अपनी विध्वंसकारी शक्तियों से इस पूरे शहर के जर्रे जर्रे को पिला देगा, फिर अपने चारों तरफ एक दहकती दुनिया बनाएगा और उस पर एक छत्र राज करेगा। हाँ, ओफ, मुझे वोल्केनो के शरीर को रोकने के लिए तुरंत ही उसके सामने पहुंचना होगा। और फिर सिंह की तरह ललकारता हुआ शक्तिमान वोल्केनो के सामने आ पहुंचा। बस वोल्केनो, तेरे कहर का अंत आ गया है, मेरा अंत आ गया है। ये कहने वाला तू कौन है? डॉक्टर जैकॉल के होठों पर भी सवाल था, कौन है ये? इस पर तो वोल्केनो के दहकते लावे का भी असर नहीं हो रहा है। मुझे अपने कंप्यूटर पर एनालाइज करने का होगा। शक्तिमान, कंप्यूटर एनालाइज में जल्दी वह उभरा हुआ नाम, शक्तिमान। ओहो शक्तिमान, तो यह है शक्तिमान, कोई स्पेशल सूट पहनकर वोल्केनो का मुकाबला करने आया है। वह ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने ज्वालामुखी से निकली एक छोटी सी कोशिका को वोल्केनो जैसे शैतान का रूप दे दिया है, जिसे खत्म करना किसी का वश का नहीं। पावर! डॉक्टर जैकॉल का सोचना गलत था। शक्तिमान वोल्केनो को टक्कर दे रहा था और वह इतनी जोरदार थी कि वोल्केनो की सारी शक्तियां उसके सामने पानी भरती नजर आ रही थीं। बस बहुत हो गया शैतान, अपना खेल बंद करो। चल बस, ये हवा तेरा हवा में है, क्योंकि अब तेरा खेल खत्म होने वाला है। क्योंकि अब तुझे वापस जाकर सोना है इस ज्वालामुखी के अंदर, अपने पूरे ताप से दहकते लावे के इस दरिया में। लावे की भयंकर गर्मी में वोल्केनो को चीखने पर मजबूर कर दिया। लावे की गर्मी इस पर अपना असर दिखा रही है। यह छटपटाने के लिए छटपटा रहा है, अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, लेकिन मुझे इसे नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर ये छूट गया तो फिर मानवता के शिकंजे से कोई नहीं छुड़ा पाएगा, कोई नहीं। शक्तिमान वोल्केनो को लावे में दबाए रखने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, जबकि वोल्केनो शक्तिमान से छूटने के लिए मानवता के रक्षक और भक्षक के बीच एक कड़ा मुकाबला था। और इस मुकाबले में जल्दी वोल्केनो लड़खड़ा गया, और वोल्केनो के लड़खड़ाने का मतलब था पाप हार रहा था और पुण्य जीत रहा था। आखिर ज्वालामुखी के अलावा ही गर्मी ने वोल्केनो के मस्तिष्क को सुन्न करके हमेशा के लिए सुला दिया। वोल्केनो खत्म हो चुका था। अब मेरा भी इस ज्वालामुखी में ठहरना ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ मौजूद भीषण गर्मी ने अब मुझे भी महसूस होने लगी है। अब कुछ ही पलों में ज्वालामुखी से बाहर आ गया था शक्तिमान। वोल्केनो खत्म हो चुका था, मुझे इस विशेष सूट की जरूरत नहीं है। डॉक्टर जैकाल पर तो बानो पागलपन का दौरा पड़ चुका था। सब देखकर मैं हार गया। शक्तिमान ने एक बार फिर मुझे हरा दिया, लेकिन मैं ऐसे छोड़ूंगा नहीं। एक ना एक दिन मैं उससे हरा कर दम लूंगा, और वह दिन जल्दी आएगा। शक्तिमान के पास उस दिन के इंतजार करने का समय नहीं था। वह तो चला था मानवता के किसी दूसरे भक्षक का अंत करने। समाप्त। तो दोस्तों, ये शानदार शक्तिमान और वोल्केनो कॉमिक्स नहीं समाप्त होती है, जो शक्तिमान सीरियल से हटके थी। आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी धमाकेदार कॉमिक्सों के लिए। तो देखते रहिए कॉमिक्स माय लाइफ चैनल।